हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना गुप्ता। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट सेशन हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फिजन और कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन की स्ट्रक्चर और इसकी और स्टेबिलिटी के बारे में, और इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोनियम आयन जो आपने पढ़ा था, जिसका स्ट्रक्चर कार्बोनियम आयन मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका संकरण sp2 होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 3 sp2 कक्षक हैं और एक sp2 कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और इस प्रकार से कार्बन के बाहरी कक्ष में आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसलिए कार्बोनियम आयन बहुत अनस्टेबल होता है और इसके बाहरी कक्ष में 6 ही इलेक्ट्रॉन। आप डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वैकेंट खाली p ऑर्बिटल है। इस खाली p ऑर्बिटल में ही ये दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये स्थायी यौगिक बन जाता है। अब है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी बढ़ती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बनने से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बन पर धन आवेश की कमी है, वो एक जगह केंद्रित ना होकर अन्य परमाणु पर भी चली जाती है, अर्थात डीलोकेलाइज हो जाती है, विस्थानीकृत हो जाती है। इससे कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ता है और क्रियाशीलता घटती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है आपका एलाइल कार्बोनियम आयन, 3 कार्बन वाला एलाइल कार्बोनियम आयन, जहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है। तो जो डबल बॉन्ड है वो आपने देखा एरो के द्वारा, आपको दिख रहा है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे जिस कार्बन से 2 पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वहां आ जाता है धनावेश, और जहां वो गया है वहां आ जाता है डबल बॉन्ड। इस तरह से हम देखें तो फर्स्ट कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, तीसरे कार्बन पर अनुनाद के द्वारा। इसी प्रकार से आप बेंजिल कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये है आपकी बेंजीन रिंग और ऊपर है CH2 पॉजिटिव, यानी कि बेंजिल कार्बोनियम आयन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अनुनाद कब होता है, जब कोई धनावेश या कोई ऋण आवेश या कोई इलेक्ट्रॉन पाई बंध के संयुग्मन में होता है। तो यहाँ आप पहले जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर है, वहाँ आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यानी कि अनुनाद की कंडीशन कंप्लीट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस संभव हो जाएगा। तो जो बेंजीन रिंग के 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तुलना में वीक होते हैं, इसलिए इनका मूवमेंट इजीली हो जाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं एरो के द्वारा दिखाया गया है कि दोनों बाहर की तरफ sp3 कार्बन की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने से CH2 और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, जैसा कि सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं। और जिस कार्बन के से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, अब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ धन आवेश आ जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे नीचे, अब धन आवेश आ गया कार्बन पर, बेंजीन कार्बन पर, और फिर ये धन आवेश डबल बॉन्ड के फिर संयुग्मन में है, अर्थात अनुनाद की कंडीशन फिर उत्पन्न हो गई। इसलिए फिर वापस पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जिधर मूव करेंगे वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जिस कार्बन से मूव करे हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन पर धनावेश आ गया। उसके बाद पैरा पोजीशन पर जो धनावेश है और जो ऑर्थो वाला डबल बॉन्ड है वो फिर संयुग्मन में है, अर्थात फिर अनुनाद होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे और
यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर ऑर्थो पोजीशन पर आप देखेंगे धनावेश आ गया। इस प्रकार आवेश का वितरण हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। तो चार्ज एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर घूमता है, मूव करता है। इसके कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है कार्बोनियम आयन। अब हम कार्बोनियम आयन की रिएक्शंस के बारे में, जैसा आपको बताया कि कार्बोनियम आयन के भारी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वो मध्यवर्ती है, अस्थायी है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो किस से रिएक्शन करेगा जिससे वो स्थायी उत्पाद में बदल पाए? तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट रिएक्शन है प्रोटॉन लॉस। जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रोटॉन लॉस के फर्स्ट रिएक्शन के अंदर H प्रोटॉन निकल रहा है। आपको हाफ एरो से दिखाया जा रहा है कि फुल रेड एरो से दिखाया जा रहा है कि प्रोटॉन निकल रहा है। तो प्रोटॉन जब निकला तो इलेक्ट्रॉन दोनों अपने छोड़ गया, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे CH2 पॉजिटिव के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और कार्बोनियम आयन से बन गई एल्कीन। यानी कि प्रोटॉन जब निकलता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन वही कार्बन के पास परमाणु के पास छोड़ जाता है और इस प्रकार एल्कीन बन गई जो कि स्थायी यौगिक है। दूसरी रिएक्शन है, क्योंकि भारी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी ऐसा परमाणु या समूह जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड रिएक्शन Br नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया भी देता है। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर एल्किल हैलाइड बना रहा है। तीसरा रिएक्शन है एडिशन टू एन एल्कीन। कार्बोनियम आयन है, एल्कीन पर जुड़ जाएगा, जैसा कि आप थर्ड रिएक्शन में देख रहे हैं, और एक बड़ा कार्बोनियम आयन बन गया। और इस कार्बोनियम आयन से फिर अब फर्दर दूसरा एल्केन का मॉलिक्यूल आ रहा है और वहां से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होकर एल्केन बन गया, हायर एल्केन, और वापस से एक कार्बोनियम आयन बन जाता है। तो इस प्रकार रीअरेंजमेंट होकर कार्बोनियम आयन प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये थे कार्बोनियम आयन के रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये वे अभिकर्मक होते हैं या मॉलिक्यूल या आयन या एटम होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये अणु में इलेक्ट्रॉन धनी सेंटर पर अटैक करते हैं या इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहलाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये वो अभिकर्मक हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और सामान्यतः इलेक्ट्रोफाइल धनावेशित या उदासीन होता है। इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ मुख्य बातें हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। ये धनावेशित या उदासीन होते हैं। ये मूव करते हैं फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया टू लो डेंसिटी एरिया। और सामान्यतः ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इनको हम लुईस एसिड्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लुईस एसिड्स भी कहते हैं। अब एग्जांपल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप देख रहे हैं H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2O पॉजिटिव, X पॉजिटिव, R पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। तो इस तरह से धन आवेश इन पर होता है। या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादातर की जो होते हैं लुईस एसिड्स, BF3, AlCl3, SO3, जिंक क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, टिन क्लोराइड, SnCl4 एक्सेट्रा। इसके अलावा जो आप बी देख रहे हैं, न्यूट्रल एटम दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट, ये वो उदासीन सबस्ट्रेट हैं इलेक्ट्रोफाइल्स जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्रियाकारक से। CO, RCOCl, RMgX, CH3CN, RCl एक्सेट्रा।
जो इस पे स्टार लगा है ये आपको बताता है कि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे CO के अंदर C पे स्टार लगा है तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ICl में I एक्सेप्ट करेगा, RCl में R एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स है, कार्बीन्स है, नाइट्रीन्स है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं क्योंकि इनके भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये थे इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। ये वो अभिकर्मक है जो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है देने के लिए। इलेक्ट्रॉन की धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकते हैं। या तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। और ये उन सेंटर्स को ढूंढते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात ये न्यूक्लियस लविंग है। ये वहाँ आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। ये ऋणावेशित हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं। जो उदासीन होते हैं उन्हें हम लुईस बेसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल टर्म है उसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल मतलब होता है लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ आप इसके उदाहरण देख सकते हैं H नेगेटिव, X नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, C6H5S नेगेटिव, RCC यानी कि अल्काइन, CCl3 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, एजाइड और SH। ऐसे ये वो उदाहरण है जिनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं, HOH, ROR, RSH, RSR, RMGX, LiAlH4। इनके पास कोई चार्ज नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे possesses इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नो चार्ज। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम मुख्य से बात करते हैं डिफरेंस दोनों में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड्स भी कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल धन आवेशित और उदासीन होते हैं और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और न्यूक्लियोफाइल डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कार्बोकैटायंस हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन आयंस न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।